नंबर 4, अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में यानी 2010 तक विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। और हम देख भी रहे भाई और बहनों, इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति यानी भारत के गांव में रहने वाला इन लोगों के अनुसार व्यक्ति और हमारे अनुसार परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी एक मानव, एक भाषा और एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। एक मानव यानी सबको पता चलेगा कि हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। एक आदि सनातन धर्म होगा, अर्थात सबका मानव धर्म होगा। तो सतगुरु रामपाल जी सबको एक सूत्र में जोड़कर जाएंगे। ये धर्म की दीवारों को ढहा दिया जाएगा और सब एक अच्छे मानव की भूमिका निभाएंगे। लोगों में मानवता होगी, इंसानियत होगी, सदाचारी होंगे। तो एक मानव यानी सबका एक मानव धर्म होगा। एक भाषा, सतगुरु रामपाल जी हमें जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व की भाषा होगी, अर्थात पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी के बताए अनुसार भक्ति करेगा। और एक झंडा, एक झंडे का मतलब है पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी का ही साम्राज्य होगा। यह है मसीहा। अब देखिए भाई और बहनों, ये जो भविष्य वक्ता होते हैं, ये कभी तो कह रहे हैं कि व्यक्ति, फिर कह रहे हैं कि एक मसीहा। अब मसीहा में और व्यक्ति में रात और दिन का अंतर होता है। एक व्यक्ति कभी मसीहा नहीं हो सकता। मसीहा का मतलब है परमात्मा, भगवान, मालिक। यह है मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारे वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति भर देगा। यानी सन 1994 से और सन 1999 तक सतगुरु रामपाल जी ने जो सत्संग किए हैं, करोथा के सत्संग हैं, जींद के सत्संग है, काठमंडी के सत्संग हैं, रोहतक वाले सत्संग हैं, यानी गांव गांव जाकर सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर जो सत्संग किए हैं, उन सत्संगों को सुनकर आने वाले समय में पूरा विश्व इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने शुरुआत में जो सत्संग किए हैं वो 5वें वेद, सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर सत्संग किए हैं। यानी वास्तव में जिनको हम सत्संग कह सकते हैं, वास्तव में जो आत्मा की खुराक है, वो सन 1994 से लेकर सन 1999 तक सतगुरु रामपाल जी के द्वारा किए गए सत्संग है। उसके बाद में सन 1999 में सतलोक आश्रम करोथा की शुरुआत करके सतगुरु रामपाल जी ने 2014 तक केवल ज्यादातर हमें धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके इस ज्ञान को समझाया है। जैसे गीता जी को दिखाना, चारों वेदों को दिखाना, कुरान शरीफ को दिखाना, कुरान मस्जिद को दिखाना, तौरेत, जबूर, इंजिल को दिखाना, बाइबल को दिखाना, गुरु ग्रंथ साहिब को दिखाना, अन्य साधु संत महात्माओं के आधे अधूरे ज्ञान की पुस्तकों को दिखाना। तो सन 2000 से 2014 तक तो सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें समझाने के लिए कि जो ज्ञान उन्होंने सन 1994 से 1999 तक कहा है, 5वें वेद, सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर, वो परम सत्य है। हमें उस पर विश्वास करवाने के लिए उन्होंने ये हमारे धर्मशास्त्र दिखाए कि भाई तुम्हें जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये ज्ञान तुम्हारे ही धर्म की पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित है, तुम विश्वास करो। तो सन 1994 से 1999 तक जो सत्संग सतगुरु रामपाल जी ने 5वें वेद, सूक्ष्म वेद को आधार बनाकर किए हैं, इन सत्संगों को सुनकर ये आत्मा जागृत होगी।